हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी की पूजा व्रत के बारे में। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे की जाती है। आंवला नवमी की पूजा की तैयारी इस प्रकार करें। आप प्रातः काल तैयारी करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर आंवले की डाली रखें। आंवला न हो तो आप आंवले की डाली की पूजा भी कर सकते हो। सामग्री इस प्रकार से: जल या गंगा जल लीजिए, दीपक, घी, फूल, पीले लाल रोली, चावल, हल्दी, धूप, कपूर, गुड़, चना, प्रसाद या तुलसी के पत्ते तो जरूर होने चाहिए। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की तस्वीर हो तो नहीं हो तो चलेगा। पीली मिठाई, सुपारी और नारियल। ब्राह्मण भोजन कराने के लिए अन्नदान भी जरूरी है। आप आंवले को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें। उसके बाद आप एक स्वास्तिक बनाइएगा हल्दी से। आप आटे से स्वास्तिक भी बना सकते हैं या हल्दी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हो। क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो आप हल्दी से ही स्वास्तिक बनाइए, बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक हमेशा आप सही डायरेक्शन में बनाइएगा, यानी कि आप बाहर से अंदर की ओर ले जाइए, यानी कि बाहर की ओर से बाहर नहीं ले जाना। उसके बाद आप चावल रखने का विशेष महत्व होता है। आप गेहूं भी रख सकते हो, मैंने यहाँ गेहूं रखे हैं। उसके बाद मैंने आप एक दीपक, घी का, शुद्ध घी का दीपक रखे, या तेल का भी दीपक रख सकते हो। उसके बाद हल्दी, रोली, चावल, फूल वृक्ष पर आप अर्पित करें। आंवले पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप गेहूं अर्पित कर सकते हो आंवले के तने पे। इसके बाद आपके पास पीली मिठाई हो तो आप पीली मिठाई अर्पित कर सकते हो, नहीं हो तो आप गुड़ का भोग भी आंवले को अर्पित कर सकते हो। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस प्रकार आप पूजा करिएगा। आप पंजीरी का भोग तो भगवान विष्णु को जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि आप भगवान विष्णु को पंजीरी बहुत पसंद है। तो आप पंजीरी का भोग विष्णु भगवान को अर्पित करिएगा। आंवले को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसे भी रख सकते हो। और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय, तो उस दिन आप तुलसी का भोग तो जरूर से जरूर ही लगाइएगा। फिर आप आंवले को कलावा अर्पित करिएगा। दोस्तों, मैं पूजा बहुत सरल विधि से बता रही हूँ, उसमें कुछ ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है। इस प्रकार से आप पूजा करिएगा। इस प्रकार मैंने आंवले को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। आप भगवान को पंजीरी का भोग लगाइएगा। ज्यादा हो तो आप इसके आसपास भी रख सकते हो चींटियां, इसे चींटियों को भी डाल दीजिएगा, क्योंकि चींटियां यहाँ पर बहुत आती है, तो चींटियां इनको खा लेती हैं। उसके बाद भगवान की आप आरती करिएगा। भगवान का नाम लेकर आप आंवले की आरती करिएगा। इस प्रकार धूप दिखाइएगा दीप जलाकर। इस दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आंवले का फल खाने से पाप नष्ट होते हैं। आंवला वृक्ष की जड़ में दीपक लगाने से धन में वृद्धि होती है। नवमी के दिन दान देने से अक्षय पुण्य प्राप्ति होती। आंवले के नीचे भगवान विष्णु का जाप से संतान सुख मिलता है। तो आप इस प्रकार आरती करिएगा। भगवान विष्णु की आरती फोन में भी लगा सकते हो, आपको याद हो तो आप गा सकते हो। इस प्रकार आप सच्चे मन से भाव पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करके आप आंवले की आरती करिएगा। आरती करने के बाद आप फूल जरूर अर्पित करिएगा। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हमसे पूजा में कोई भी गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करे। इस प्रकार आप जल के छींटे डालकर भगवान को आरती दीजिएगा, हाथ जोड़कर विनती करिएगा और मंत्र भी आप जरूर बोलिएगा। इस दिन आंवले के नीचे भोजन करने का विधान है और ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विधान है। दान पुण्य का बहुत महत्व है। आप भोजन करें तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप अपना व्रत खोल सकते हो। फिर उसके बाद हाथ में फूल लेकर आप कम से कम 108 बार परिक्रमा कर सकते हो। 808 बार नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम 5 बार परिक्रमा तो आप
आपको यहाँ आंवला की जरूर करनी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास आंवले के वृक्ष में माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से आंवला नवमी का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको संपूर्ण सरल विधि बताई है इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।